हरे कृष्णा। तो हम पढ़ने वाले हैं भगवद गीता का चैप्टर 2 श्लोक नंबर 2। इसमें इस श्लोक में भगवद गीता में सबसे पहली बार भगवान कुछ बोलते हैं। भगवान बोलते श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसा? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। अब जैसे अर्जुन नहीं लड़ना चाहता था कि अर्जुन सोचा था कि मैं नहीं लड़ूँगा, तो सब मुझे अच्छा-अच्छा कहेंगे। तो भगवान कहते हैं अगर तुम क्षत्रिय हो, तुम बोल रहे हो कि मैं जंगल में चला जाऊँगा, युद्ध नहीं लड़ूँगा, तो तुम सोच रहे हो कि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी? नहीं। तुम सोच रहे हो दुर्योधन तारीफ़ करेगा? नहीं। उल्टा दुर्योधन बोलेगा भगोड़ा है, भाग गया। अब ठीक है, अब ना यहाँ पे 2-4 चीज़ें समझते हैं, ठीक है? अब यहाँ ना एक बार हम भगवान की डेफ़िनेशन समझते हैं कि भगवान आखिर किसे कहते हैं। देखो भगवान जिसके पास ये 6 यश संपूर्ण मतलब भरपूर हो, है ना? थोड़ा बहुत नहीं, संपूर्ण शक्ति, यश, बुद्धि, वैराग्य, सुंदरता और धन। जिसके पास ये 6 चीज़ें संपूर्ण है, अब भगवान के पास ये 6 चीज़ें संपूर्ण है, ठीक है? अब देखो ब्रह्म ज्योति, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखो भगवान आपने सुना होगा कि ब्रह्म है, परमात्मा है, ठीक है? और भगवान है ना? अब जैसे सूरज की रोशनी होती है ना? अब जो लोग सिर्फ़ सूरज की रोशनी पे निर्भर करते हैं, वो तो मूर्ख हैं। उनको तो सूरज के उस गोले के बारे में पता नहीं, उसको उस ग्रह के बारे में पता ही नहीं कि कुछ प्लैनेट नाम ग्रह नाम की चीज़ है ऊपर। फिर ऊपर जाते हैं, अरे यार! वो तो ग्रह है, इस ग्रह से सूरज की रोशनी आ रही थी, है ना? जो सूर्य के सिर्फ़ रे को जानता है, उस रे तक ही सीमित है। अब जो ग्रह को जानता है, वो सूर्य के ग्रह को भी जानता है और उस रे को भी जानता है। अब जो लोग ये जानता है कि इस ग्रह में सूर्य देवता भी रहते हैं, तो वो तो सबको ही जानता है। सूर्य देव को भी जानता है, उस गो ग्रह को भी जानता है, उस रोशनी को भी जानता है। सबसे बुद्धिमान इन व्यक्ति कौन हुआ? जो सूर्य देव को जानता है ना? तो ऐसे ही जो भगवान को जानते हैं, भगवान को जानते इन द सेंस नहीं कि हम उनको संपूर्ण जान पाएँ, हम भगवान को कभी जान ही नहीं सकते। उनके दुआ, उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा के द्वारा हम भगवान को जितना जानते हैं, हम भगवान को ब्रह्म नहीं मान सकते। ठीक है? हम भगवान को निराकार नहीं मान सकते, भगवान का बहुत सुंदर आकार है ना? सोचो हम जब हम विग्रह देखते हैं वो इतना सुंदर होगा, तो भगवान का जो वास्तविक विग्रह जो वास्तविकता में जो आकार है वो कैसा होगा? है ना? कुछ कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को तो आकार ही नहीं है। हाँ, तो भगवान के भ्रम में जी रहे हैं। अब कुछ लोग परमात्मा को जानते हैं तो थोड़ा जो भ्रम से थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। जो भगवान को जानते हैं वो तो ज्ञानी होते हैं, वो तो सबको जानते हैं क्या गलत है, क्या सही है, क्या वास्तविकता में क्या-क्या नहीं है। लेकिन जो भ्रम में रह जाते हैं बेचारे, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फँस जाते हैं। और कृष्णा का क्या मतलब होता है आप मुझे कमेंट में बताओ, है ना? हरे कृष्ण राधे श्याम।